नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को बिहार में शहरी अवसंरचना से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसी कड़ी में पीएम मोदी बिहार को करीब 541 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस समारोह में 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं, 2 जलमल शोधन संयंत्र तथा 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित है। कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज से संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ। इस दौरान सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे पर कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं विपक्ष ने संसद में सवाल उठाया कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूरों की जान गई है। जवाब में सरकार बोली कि हमारे पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें पेश की। अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के तहत 2,35,852 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी। इसमें मनरेगा कार्यक्रम के तहत 40,000 करोड़ रुपए के अधिक व्यय की मंजूरी मांगी गई। संसद की कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकतम मामले और जान गंवाने की घटनाएं मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, असम, केरल और गुजरात में हुई हैं। इन सभी राज्यों में 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि ये सत्र ऐसे दिन शुरू हुआ है जिस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा है कि 16 देशों में 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। राजस्थानी भाषा भी काफी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। भूटान में भोटी भाषा को मान्यता दी गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की भाषाई विविधता ही उसकी मजबूती और एकता की निशानी है। शाह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का समानांतर विकास होगा। शाह ने कहा कि हिंदी भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ये राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का माध्यम रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि संघ के कार्यकर्ता शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए काम करें, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। भागवत ने कहा कि अब श्रमिकों और किसानों में आत्मनिर्भरता का भाव पैदा करना होगा। उत्तर बिहार के कोसी नदी पर नवनिर्मित रेल महासेतु बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 20 सितंबर से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महासेतु का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके बाद जल्द ही इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से इसकी तैयारी की जा रही है। बता दें कि इस नए पुल पर जून महीने में ट्रेनों के परिचालन की टेस्टिंग की जा चुकी है। अभिनेता सुशांत सिंह के मामले पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच जांच में एनसीबी को सुशांत के फार्म हाउस से नशे का सामान, कुछ दवाएं मिली हैं, जिससे साफ होता है कि फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टियां की जाती थीं। अब एनसीबी की नजर उन लोगों पर है जो फार्म हाउस में आया करते थे। एनसीबी ने फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना और पीएम मोदी पर बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने पर अमेरिका की तारीफ की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कोरोना जांच पर उठाए गए कदमों की सराहना की है। फिलहाल भारत सरकार ने ट्रंप के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बिहार ट्रक एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस दौरान ट्रक मालिकों ने 20 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर चक्का जाम किया। इसके तहत कैमूर जिले के मोहनिया में सड़क जाम कर ट्रक मालिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इससे बिहार को यूपी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम लग गया। कोरोना के चलते 5 महीने से अधिक समय से बंद पड़ी कोलकाता मेट्रो ट्रेन सेवाएं आज से फिर शुरू हो गई हैं। कोलकाता मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक मनोज जोशी ने बताया कि सेवाएं सुबह 8 बजे शुरू हुई। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से स्टेशनों की आखिरी ट्रेनें शाम 7 बजे चलेंगी और रात 8 बजे तक यात्रा पूरी कर लेंगी। भारत पाक के राजस्थान बॉर्डर पर जैसलमेर की फायरिंग रेंज में परीक्षण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में तोप का बैरल फटने से सेना के 3 विशेषज्ञ घायल हो गए। तीनों विशेषज्ञों को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय राजस्थान में देश में बनी तोपों का टेस्ट चल रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। चीन की ये टिप्पणी उसकी सैन्य महत्वाकांक्षा को लेकर आई अमेरिकी रिपोर्ट के जवाब में है। चीनी सैन्य घटनाक्रम एवं लक्ष्यों पर अमेरिका रक्षा मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट
में कहा गया है कि चीनी सेना के लक्ष्यों से अमेरिका के राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। अमेरिका में टिकटॉक के अधिग्रहण की दौड़ में ओरेकल ने माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ दिया है। टिकटॉक का स्वामित्व रखने वाली कंपनी ने इस सौदे के लिए माइक्रोसॉफ्ट के बजाय ओरेकल का चयन किया है। इस सौदे से अमेरिका में ये लोकप्रिय ऐप चलन में बनी रह सकती है। बीते दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। 75 लाख कोरोना टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। सरकार ने दावा किया है कि 30 सितंबर से पहले यूपी 1 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। अब से प्रदेश में प्रतिदिन 2 लाख टेस्ट करने की तैयारी है। वहीं प्रदेश में कोरोना के टेस्ट की संख्या पर सीएम योगी ने संतोष जताया है। आपको बता दें कि प्रदेश में शनिवार को 1,47,082 टेस्ट किए गए हैं। अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग में ड्राफ्ट के जरिए 1 रुपए जमा कर रहा हूं। प्रशांत भूषण ने कहा कि जुर्माना जमा करने का ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि हमको सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है। बता दें कि अदालत ने अवमानना मामले में प्रशांत पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया था। निर्वाचन आयोग की टीम बिहार चुनाव की तारीखों को आज अंतिम रूप दे सकती है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की टीम ने आज बिहार का जायजा लिया। इसके साथ ही जिले के डीएम और एसपी के साथ मीटिंग भी की। इसके अलावा आयोग की टीम मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर रही है ताकि तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सके। दिल्ली के डायरेक्टोरेट E&S ने राजधानी वासियों पर एक सर्वे किया है। ये सर्वे सामाजिक और आर्थिक बिंदुओं पर किया गया है। नवंबर 2018 में नवंबर 2019 के बीच हुए सर्वे में बताया गया है कि दिल्ली में रहने वाले 32.38% परिवार किराएदार हैं, जबकि 48.21% लोगों के पास अपना वाहन नहीं है। पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज से सेवा सप्ताह शुरू कर दिया है। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर सेवा कार्य में जुटेंगे। कोरोना के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ता रक्तदान भी करेंगे। बता दें कि पीएम का 17 सितंबर को 17वां जन्मदिन है। दिल्ली में रेलवे ट्रैक किनारे बनी 48,000 झुग्गियों को हटाने के मामले में केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसमें कहा गया है कि लोगों के पुनर्वास पर केंद्र, रेलवे और दिल्ली सरकार के बीच बातचीत जारी है। अभी किसी को भी नहीं हटाया जाएगा, जिसके चलते सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने झुग्गी हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन से अवकाश लिया है। राहुल ने पत्र में कहा है कि वो अपनी मां सोनिया गांधी के नियमित चेकअप के लिए विदेश जा रहे हैं, इसलिए लोकसभा में सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी उपचार और नियमित चेकअप के लिए विदेश गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संघ प्रचारक हितानंद को मध्य प्रदेश बीजेपी का सह संगठन मंत्री नियुक्त किया है। हितानंद मध्य प्रदेश बीजेपी में आने से पहले विद्या भारती के प्रदेश संगठन महामंत्री थे। इनको चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में लंबे समय तक आरएसएस के अलग अलग संगठनों में काम करने का लंबा अनुभव है। आप सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजय सिंह ने कहा कि महोबा में डीएम और एसपी व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी से हर महीने 5-5 लाख रुपए रंगदारी वसूल रहे थे। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने इसका वीडियो बनाकर सीएम योगी से शिकायत की थी। इसी बीच व्यापारी की जान ले ली गई। केंद्र सरकार ने समलैंगिक की शादी का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया है। इसका विरोध हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि समलैंगिक शादी की कानूनी मान्यता की मांग नहीं कर सकते, इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्यता भी नहीं दी जा सकती है। बाकी उन्हें संसद में पेश किए जा रहे 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में यूपी गेट पर धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद ये किसान यूपी गेट पर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा की चारों यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जिलों में पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। कार्यकर्ता बेहाल किसान महंगी शिक्षा एवं बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा यूपी में बीएड परीक्षा में दलित छात्रों के निःशुल्क प्रवेश की भी मांग कर रहे थे। बिहार के दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का भी बयान आया है। उनका कहना है कि रघुवंश ने अपनी मर्जी से चिट्ठी नहीं लिखी थी, ये उनसे जबरन लिखवाई गई थी। सांसद ने कहा कि 1 सप्ताह पहले मैं उनसे मिला था, वो लालू की तरफदारी कर रहे थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के अयोध्या आगमन का संत विरोध कर रहे हैं। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से कोई नहीं रोक सकता है। चंपत राय के बयान की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने निंदा की है, साथ ही बयान को संतों का अपमान बताया है।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतवंशियों को लुभाने की कोशिश तेज हो गई है। इसी बीच उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने नाना और नानी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मेरे नाना भारत की आज़ादी के समर्थक थे, मेरी नानी पूरे भारत में घूमी थी और महिलाओं को बर्थ कंट्रोल के बारे में बताती थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद योशिहिडे सुगा देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने आज रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन में जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री पद के लिए 3 उम्मीदवारों के लिए रूलिंग पार्टी के 534 सांसदों ने वोटिंग की, जिसमें सुगा को 377 यानी कि करीब 70% वोट मिले। अमेरिकी कंपनी कार्लाइल ग्रुप रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीद सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो कार्लाइल रिलायंस रिटेल में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। इससे पहले मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री में सिल्वर लेक ने 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था। सपा से उतरौला के पूर्व विधायक आरिफ हाशमी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पुलिस ने पूर्व विधायक और उनके भाइयों पर 5 नए केस दर्ज किए हैं। इन पर ग्राम समाज की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। इसके अलावा स्कूल की जमीन कब्जा कर पेट्रोल पंप बनवाने का भी आरोप लगा है। फिलहाल इस समय हाशमी जेल में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधियों पर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता के अनुरूप काम करने में असमर्थ है तो उसे पावर में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों को लोगों की आवाज सुनकर काम करना चाहिए ताकि जनता का उन पर विश्वास बना रहे। हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान की जोधपुर की जिला अदालत ने सलमान खान को 28 सितंबर को पेश होने का आदेश सुनाया है। आज हुई सुनवाई में सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत अदालत में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। बीएमसी ने मुंबई नगर निकाय के एक अस्पताल के 2 कर्मचारियों को शव बदलने पर निलंबित कर दिया है। पीड़ित परिवार ने कर्मचारियों पर युवक का शव बदलने का आरोप लगाया था। इसके बाद ही पोस्टमार्टम के दौरान उसकी किडनी निकालने के भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि बीएमसी ने किडनी मामले के आरोपों को गलत बताया है। दिल्ली बवाल मामले में पुलिस ने एक और चार्जशीट कोर्ट में दायर की है। पुलिस ने करीब 200 पन्नों वाली चार्जशीट में पिंजरा तोड़ के सदस्यों, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, खड़ग ग्रुप के मुस्लिम छात्रों, पार्षदों और स्कूल मालिकों जैसे समूहों को साजिशकर्ता बताया है। साथ ही पुलिस ने इन्हीं लोगों को दिल्ली बवाल के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों नेताओं को महोबा जाने के दौरान घाटमपुर में रोक लिया। कांग्रेस के दोनों नेता महोबा के बहुचर्चित व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मिलने की जिद कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जाने से रोक लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुखार आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही दिल्ली विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में भी शामिल नहीं होंगे। दरअसल सत्र के लिए सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट हुआ था। सत्र में शामिल होने से पहले सिसोदिया को बुखार आ गया था। हालांकि कोरोना होने ना होने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। देश के मशहूर छऊ नर्तक धनंजय महतो का निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के महतो ने 85 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि महतो को पुरुलिया जिले के सदियों पुराने छऊ लोक नृत्य को दुनिया के सामने लाने का श्रेय दिया जाता है। महतो का बेटा धुंधा भी छऊ नर्तक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए हैं। उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनने और शारीरिक दूरी जैसे सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सीएम खट्टर ने कहा है कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि 24 अगस्त को संक्रमित पाए जाने के बाद सीएम खट्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सत्र के पहले दिन सांसद मीनाक्षी लेखी, अनंत हेगड़े और परवेश साहिब सिंह समेत 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि संसद सत्र में भाग लेने से पहले सभी सांसदों की कोरोना जांच कराई गई थी। उधर राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को कोरोना हो गया है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनका नमूना लिया था। आपको बता दें कि रविवार तक यूपी में कुल मरीजों की संख्या 3,12,414 हो चुकी है। इनमें से एक्टिव मामलों की संख्या 68,122 है। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने विश्वकर्मा पूजा पर सरकारी अवकाश की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने काशी के शक्ति घाट पर विरोध जताया।
साथ ही सभी ने यहाँ सामूहिक मुंडन करवाया। अशोक ने कहा कि राजकीय सार्वजनिक अवकाश घोषित होने तक संघर्ष जारी रखेंगे। राजस्थान सरकार ने बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन खदान पर रोक लगा दी है। इन्हीं पिंक पत्थरों का अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में उपयोग होना है। बताया जा रहा है कि 1 लाख घन फुट पत्थरों को तराशा जा चुका है, जबकि करीब 20,000 घन फुट राम सेवक पुरम में रखे हुए हैं। वहीं बचे पत्थरों को बंसी पहाड़पुर से अयोध्या में मंगाया जाना बाकी है। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने बुधवार को हल्की बारिश का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। विभाग ने कहा कि सोमवार की सुबह उमस भरी रही और न्यूनतम तापमान औसत से 3 डिग्री अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिजनौर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने प्रदर्शन किया। कृषि संबंधी अध्यादेश, बिजली की बड़ी दरों और गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों की पुलिस से हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। बिजनौर में किसान को सम्मान निधि योजना का लाभ मांगना भारी पड़ गया है। रिपोर्ट लगवाने गए किसान को लेखपाल ने दफ्तर में सरेआम धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर लेखपाल की करतूतें वायरल हो गईं। इसके बाद तहसीलदार ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। हरदोई में समाजवादी युथ ब्रिगेड की बैठक हुई। पूर्व जिला अध्यक्ष राम ज्ञान गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान, व्यापारी और छात्र परेशान हैं। योगी बाबा मस्त हैं। रोजगार के अवसरों को भाजपा सरकार ने बेच दिया है। सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचना, रोजगार और आरक्षण दोनों को खत्म करना है। भाजपा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने डॉक्टर रघुवंश प्रसाद को याद किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए रघुवंश प्रसाद को हमेशा याद किया जाएगा। अटल जी ने ग्रामीण विकास का जो काम शुरू किया था उसे अंजाम तक पहुंचाने में रघुवंश प्रसाद ने बड़ी भूमिका निभाई थी। गांव-गांव तक सड़कों का जाल रघुवंश बाबू की ही देन है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।